नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ मरकरी प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में। मरकरी प्लैनेट 2 अक्टूबर से डायरेक्ट हो गया है, जो कि वक्री चल रहा था, यानी कि वक्री मोशन में जा रहा था। और मरकरी प्लैनेट के डायरेक्ट होने से मरकरी प्लैनेट अपनी ही राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं, कन्या राशि में, वर्गों में, सूर्य और शुक्र के साथ। सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अतः ऐसे समय में व्यापारी फ़ायदा उठा सकते हैं और सर्विस मैन फ़ायदा उठा सकते हैं, या सर्विस ढूंढने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ देश प्रदेश और विदेश, जिनकी भी राशि कन्या है, नंबर 2 जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है, जिनकी भी राशि सेजिटेरियस है, धनु है, वो देश काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इस समय में। और वो जो है, विशेष करके जिस भी जातक की ये राशियां हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं राशि वाइज बताना चाहूँगा। जैसे मेष राशि है, उसके बुध छठे भाव से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में थोड़ी सी सावधानी रखें। मन अशांत रहेगा, पैसे के लेन देन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और शत्रुओं से भी सावधान रहें। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो दुश्मनों से भी सावधान रहें, अपने विरोधियों से, कंपिटिटर से भी सावधान रहें। दूसरे टॉरस राशि है, ऐसे समय में बुध देव आपको काफ़ी फ़ायदा दे रहे हैं। अतः जुआ सट्टा लॉटरी में ज़्यादा व्यर्थ पैसा न गंवाएं और पैसे को अगर ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करूं मैं मिथुन राशि की, तो आपके बुध, अगर आप भूमि भवन वाहन में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं या इससे संबंधित कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, या लेन देन में फ़ायदा उठा सकते हैं, और सरकारी नौकरी में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से बात करूं मैं कर्क राशि की, तो आप यात्राओं से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और यात्राओं में अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या कोई कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस है, उसमें भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करूं मैं सिंह राशि की, तो आपके धन भाव से बुध ग्रह गुजर रहे हैं। वाणी पे जितना आप लगाम रखेंगे, वाणी से जितना मधुर व्यापार में, सर्विस में आप सहयोग देंगे, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और इसी तरह से बात करूं मैं कन्या राशि की, तो स्वयं बुध देव की जो उच्च राशि है और वहाँ से गुजर रहे हैं ट्रांजिट के दौरान, तो आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे समय में, और उठाइए हर तरह से। और शादी विवाह का मामला है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, लव मैरिज के भी चांस हैं। इसी तरह से मैं बात करूं अगर इसके बाद जो है राशि तुला की, तो आप ऐसे समय में सावधानी बरतें। अगर आप कहीं व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, कहीं नौकरी में हैं, या कहीं ऐसी जगह हैं कि तो जिससे कि आपको फाइनेंशियली बहुत साउंड रहने की ज़रूरत है, और ऐसे समय में दुश्मनों से भी सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी, एवं कहीं लव अफेयर या शादी विवाह का मामला है तो भी आप सावधान रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बात करूं वृश्चिक राशि की, आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। मित्रों से लाभ होगा, लव मैरिज के चांस ज़्यादा हैं, और इसी तरह से मित्रता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ वाणी और संगीत से आपको फ़ायदा मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करूं धनु राशि की, तो आपकी सर्विस वगैरह में, नौकरी में प्रमोशन के चांस हैं। अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो उसके भी चांस हैं। अगर आप कहीं अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं तो आप काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसे समय में फ़ायदा उठाइए। बात करूं मैं मकर राशि की, तो ऐसे समय में आप विदेश यात्राओं से फ़ायदा उठा सकते हैं, और अपनी जितने विदेश यात्रा से के व्यापार संबंधी भी जाएंगे तो भी फ़ायदा हो सकता है। बात करूं मैं कुंभ राशि की, तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसको प्यार प्रेम से ही निकलवाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
बात करूं मैं मीन राशि की, शादी विवाह का समय है, लव मैरिज का समय है, लिव इन रिलेशन का समय है, और इसके साथ साथ आप जितना भी व्यापार में पैसा लगाएंगे उसमें फ़ायदा होगा, जिससे आपकी खुशहाली बढ़ सकती है। तो इसी तरह से बुध ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। और बुध ग्रह के अगर आप परेशानी में हैं और बुध ग्रह आपके सही दशा में, अंतरदशा में कहीं चल रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बुध ग्रह की चीज़ों का उपाय कीजिए। जैसे कि हरी मूंग की दाल है, उसका दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं, और जितना कन्याओं को दान देंगे और स्त्रियों को दान करेंगे उतना ही नीडीज़ को उतना फ़ायदा होगा। गाय की सेवा कर सकते हैं, पशुओं की, पक्षियों की, आप जितना इस समय में सेवा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो इसके बुध के देवता हैं वो गणपति महाराज हैं, आप उनकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं, और ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उत्तर दिशा पे आप जो है कुछ न कुछ सेवा भाव रखेंगे, यानी कि श्रद्धा रखेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से बुध ग्रह से आप फ़ायदा उठाइए जितना हो सकता है ऐसे समय में, उनके ट्रांजिट के दौरान, और खुशहाल रहें। देश विदेश जितने भी हैं जो मैंने बुध ग्रह के बारे में बताया, वो उसी तरह से प्रेडिक्शन यहाँ इनके संचार के दौरान काम करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।